हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी जो कनेक्शन है, दिस इज़ अ लव रीडिंग। ये जो कनेक्शन है आपका आपके पर्सन के साथ, ये इसमें आगे क्या होने वाला है, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं उनके, और ये कनेक्शन किस दिशा की ओर जा रहा है। अगर रिसेंटली आपके दिमाग में ऐसे सवाल हैं, कन्फ्यूज़न है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इवन दो ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, कोई मैसेज अगर आपको लगता है कि दैट इज़ नॉट फॉर यू, तो उसे इम्पोज मत कीजिए कि ऐसा मेरे साथ भी है। इट्स लाइक बहुत एक फ्री माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। कोई भी मैसेज आपको अनकंफर्टेबल करे, कोई भी मैसेज अगर आपको लगे कि ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो उसे इम्पोज मत कीजिए। ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, सो विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि आपकी लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट इन योर, ओ माय, ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओम नमो नारायण। सो मेरे कलेक्टिव, आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, उनकी लव लाइफ में, उनके कनेक्शन में, जिनके साथ भी उनका कनेक्शन है, जिस पर्सन के साथ भी है जो कनेक्शन, उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, उस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर कनेक्शन। जस्टिस, ब्यूटीफुल एनर्जी। One more card. Okay, perfect. सी बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हेरोफेंट। पहली ही चीज़ मैं आपको कह दूं कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन में इंस्टेबिलिटी थी, डेफिनेटली इंस्टेबिलिटी थी। जिस तरीके से मैंने कार्ड्स खोले और जिस तरीके से सारा का सारा बिखर गया, यहाँ में आपका जो कनेक्शन था उसमें इंस्टेबिलिटी थी, बैलेंस सही नहीं था। ओके, कुछ लाइक आप दोनों के बीच में गिव एंड टेक जो था वो इम्बैलेंस था। कुछ भी हो सकता है ये, लाइक मोस्टली दिस इज़ लाइक द कर्मा जो आप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड है, कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई बहुत कम कर रहा है, कोई अपनी एनर्जी को उतना नहीं दे रहा है जितना सामने वाला दे रहा है। तो एक इम्बैलेंस था आपके कनेक्शन में, जो कि क्लियर होने वाला है। ठीक है, और जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, आई थिंक कि आपकी जो कनेक्शन है, अगर उसमें कोई भी इंस्टेबिलिटी है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई चीज़ें जो हैं, लाइक इंस्टेबिलिटी को मैं कैसे और समझाऊँ हिंदी में। रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ जब तक सही मात्रा में होती है तब तक वो ठीक होती है। अगर ज़्यादा या कम हो तो फिर वहाँ में प्रॉब्लम हो जाती है। आपके कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि वहाँ में कुछ इम्बैलेंस था, कुछ ज़्यादा और कम था। ठीक है, कोई ज़्यादा था तो कोई कम था, एनर्जी एक्सचेंज इक्वल नहीं था, सही नहीं था। तो इसी के कारण यहाँ पर एक जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है वो हुआ है। बट आने वाले वक्त में आपका जो कनेक्शन है वो मुझे बैलेंस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स जस्टिस को कंफर्म कर रहा है कि यस, बैलेंस रीस्टोर होगा। ओके, जस्टिस का कार्ड आप जैसे जानते हैं ये लिब्रा की एनर्जी है, एंड लिब्रा हमारे रिलेशनशिप को दर्शाता है। एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दर्शाता है।
मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, लाइक जो हम कोर्ट में जाके शादी करते हैं, लीगल चीज़ें हैं, उनके बारे में दर्शाता है। सो यस, ओके। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास एस ऑफ कप्स है, तो आपका जो कनेक्शन है वो बहुत सही दिशा में जा रहा है। ओके, ये कनेक्शन बहुत सही दिशा में जा रही है और ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ भी जा रही है। लाइक चीज़ें जो हैं वो बेटर हो रही है इस कनेक्शन में। सो अगर आप कंफ्यूज थे, आपको डर लग रहा था, नो, दिस कनेक्शन इज़ गोइंग एक्चुअली इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, जो भी हो रहा है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस रिस्टोर होगा, जस्टिस रिस्टोर होगा, जो भी कुछ गलत था वो सही होगा। ठीक है, ओके। इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है? एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है इसमें एक नई शुरुआत होने में कम्युनिकेशन भी आ रही है। एंड क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स भी है, देन या ये इमोशनल कन्वर्सेशन होगा, एक इमोशनल कन्फेशन भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे आकर चीज़ें कहें, अपने आप को एक्सप्रेस करे। लेकिन थोड़ा वक्त मुझे डेफिनेटली यहाँ लग रहा है कि इस प्रोसेस को होने में थोड़ा वक्त लगेगा, या क्योंकि यहाँ पर कुछ चैलेंजेस तो डेफिनेटली है। ठीक है, चैलेंजेस यहाँ पर हैं, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी कुछ आप बोल सकते हो डिसेप्शन की भी एनर्जी है। कोई चीज़ है जो कि क्लियर नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। हो सकता है कि कोई पर्सन है जो छुपा रहा है कुछ चीज़ों को। ओके, या कोई कोई अपनी इमोशंस को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। स्कॉर्पियो की एनर्जी निकल के आ रही है कुछ, लाइक स्कॉर्पियो कैसी एनर्जी है जो कि बहुत डीप है, बहुत ही ज़्यादा इनएक्सप्रेसिव है। हर किसी के साथ अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करते, बहुत सीक्रेटिव एक एनर्जी है स्कॉर्पियो की। वही एनर्जी मुझे आपकी पर्सन की लग रही है, या फिर ये हो सकता है आपकी भी है। आप ज़्यादा समझ सकते हैं, बट यहाँ पर इस कनेक्शन में कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपने फीलिंग्स को लेकर फुल्ली एक्सप्रेसिव नहीं था। लाइक उनके मन में जो एग्जैक्टली फीलिंग्स हैं, यहाँ पर फीलिंग्स का एक्सप्रेस ना करना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी और इस पर्सन के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, मुझे ये नहीं लग रहा कि आप दोनों में प्यार नहीं था, चीज़ें नहीं थी। यहाँ पर कनेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन डेफ़िनेटली किसी ने अपने इमोशंस को ज़ाहिर नहीं किया है, फुल्ली ज़ाहिर नहीं किया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं और उनकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन की अगर ये एनर्जी है, तो इस पर्सन ने क्योंकि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं किया अच्छी तरीके से, या कभी भी आपसे अपने दिल की बात ज़ाहिर नहीं करी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इनसिक्योर भी कर सकती है। आपको कई बार ये भी लग सकता है कि ये पर्सन शायद आपको पसंद नहीं करते, या फिर ये पर्सन शायद इतना आपसे प्यार नहीं करते। एक इनसिक्योरिटी कह दूँ, या फिर एक इल्यूज़न कह दूँ, भ्रम कह लूँ, ठीक है, जो कि इस कनेक्शन में आया है, और इसकी मेन वजह ही है अपनी इमोशंस को फुल्ली एक्सप्रेस ना करना। ठीक है, सो से विद द स्टार एनर्जी हियर, ये कनेक्शन हीलिंग की तरफ बढ़ रहा है। ये कनेक्शन इमोशनल बैलेंस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल इम्बैलेंस ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं इम्बैलेंस की बात कर रही हूँ, ये आप में से बहुत लोगों के लिए जो कनेक्शन में है वो इमोशनल इम्बैलेंस की है। कोई एक्सप्रेस कर रहा है पर कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, चीज़ें सही नहीं चल रही है, एंड नतीजा जो है वो है। ठीक है, सो आई कैन सी हीलिंग इस कनेक्शन में, आगे जाकर हीलिंग हो रही है, चीज़ें बेटर हो रही है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी स्टेबल हो रही है। सो या थिंग्स आर एक्चुअली प्रीटी गुड हियर। यहाँ पे एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि यहाँ पर अर्थ, फायर और फायर, बाकी एनर्जी है, बट हो सकता है कि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। या सी कम्युनिकेशन,
आई कैन सी कि आपके बीच में कम्युनिकेशन ज़रूर होगी आगे जाकर, ठीक है? कम्युनिकेशन होगी एंड बहुत जल्द ये कम्युनिकेशन लाइक आपके कनेक्शन की जो नई शुरुआत होनी है, उसकी नींव ही कम्युनिकेशन है, ठीक है? कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, लाइक आपका कोई फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, ठीक है? अपनी बातों को सही से नहीं रख रहा। अब ये हो सकता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी एक्सप्रेस नहीं हो रही है। जब बातें ही समझ नहीं आएँगी तो फिर क्या ही नतीजा निकलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का ह्यूज ब्लॉकेज प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ दिख रही है, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो सफ़र कर रहा है रिसेंटली। बट ये चीज़ें मुझे हील होती हुई दिख रही है। मुझे कम्युनिकेशन आप आता हुआ भी मुझे आपकी तरफ में दिख रहा है और आई कैन सी कि ये जो कम्युनिकेशन होने वाला है, यहीं से एक नई शुरुआत होगी। ये कनेक्शन जो है वापस से एस्टैब्लिश होगा, बेटरमेंट की तरफ में जा रहा है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन का आपके लिए मैसेज क्या है रिसेंटली, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इफ़ दे हैव एनी मैसेज फ्रॉम द पर्सन। से किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस दिस पर्सन विल कम्युनिकेट, ठीक है? आपकी पर्सन आपसे कहना ही यही चाहते हैं कि ये बहुत जल्द विद फुल क्लैरिटी आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, कुछ तो कुछ कम्युनिकेशन ही मेन प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन का, जो कि या जो आप सोच की एनर्जी, या हो सकता है कि इस पर्सन को मतलब पहले जो भी इनको फुल्ली कहना था उसके लिए इनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं ताकि वो आपसे कह सके। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट भी किया है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ चीज़ें हैं जो गलत करी हैं, जिनके लिए वो माफ़ी नहीं मांग पाए उस वक्त, ठीक है? लेकिन वो भी करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ गेटिंग रेडी टू कम्युनिकेट वट एवर दे हैव इन देयर हार्ट एंड देयर माइंड, ठीक है? So, yeah, message from your person. सी ये पर्सन आपके साथ फैमिली देखते हैं, ठीक है? दे आर क्वाइट लॉयल और उनको ये भी पता है कि आप भी कहीं ना कहीं लाइक उनको पता है कि यू आर समवन जो कि लॉयल है, जो कि परफेक्ट है उनके साथ अपने लाइफ को बिताने के लिए, ठीक है? ये आप इस पर्सन को काफ़ी खुश भी करते हैं। आप लिटरली इस पर्सन का जो दिल है वो भरते हैं, लाइक कंटेंटमेंट आपसे आती है इस कनेक्शन से। उनको देखा जाए तो उनको कोई शिकायत है नहीं, ठीक है? इसलिए कोई सवाल नहीं उठता कि ये पर्सन आपको छोड़ के जाएँ। दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव एज़ वेल। ये भी मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर ये कभी कह पाए तो ये ज़रूर कहेंगे कि दे फाइंड यू क्वाइट अट्रैक्टिव। फिज़िकली भी ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं, पाते हैं। दे फाइंड यू वेरी वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है? मेल फीमेल जो भी हैं, बट यू आर क्वाइट चार्मिंग टू दिस पर्सन। एंड यस ये पर्सन आपके साथ फैमिली देखते हैं, ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। दे फाइंड यू लॉयल, लाइक ये खुद भी आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं और एट द सेम टाइम दे फील लाइक आपके साथ इनकी ज़िंदगी बनाई जा सकती है। यू आर काइंड ऑफ दैट पर्सन जिनके साथ ये अपनी ज़िंदगी देखते हैं, ठीक है? व्हाट एल्स? टावर, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन का ईगो ब्रेक किया है, ओके? अगर आप किसी ऐसे पर्सन से, स्पेशली अगर आप लियो एरीज ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी लियो एरीज हो, बट या कुछ ऐसी क्वालिटी जिसको पता है कि ये पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा था, लेकिन यस आपने कहीं ना कहीं इनका ईगो ब्रेक किया है। सो लाइक इन सम सेंस ये पर्सन दे आर बाउंड टू कम टू यू बिकॉज दे नो कि आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है? दे नो कि यू आर राइट। सो क्या सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन पहले भाग रहे थे, इमोशनली भाग रहे थे। अगैन इमोशंस लाइक
हो सकता है नो कांटेक्ट हुआ हो सकता है घोस्टिंग भी हुई हो किसी की, ठीक है। वो इसीलिए था क्योंकि ये अपने इमोशन से ही भाग रहे थे। ये पर्सन अपने आप के इमोशंस को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। लाइक आप में से बहुत लोगों के लिए ना, इसको पता है, इस पर्सन को पता है कि ये पर्सन आप बहुत अच्छे हो, या ये आप इस पर्सन को खुशियाँ देते हो, आपके साथ रहना इनको अच्छा लगता है। आप लिटरली इस पर्सन के नो का अपना दिल भरते हो, खुशियों से भर देते हो, लेकिन ये मानना नहीं चाहते, ठीक है। इनको पता है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। लाइक यही मेन प्रॉब्लम है, ये आगे ही नहीं बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन लेकिन ये कभी लाइक ये ऐसी ही बात होगी कि इनको पता है, बस एक्सेप्टेंस पता होकर भी नहीं हो रहा था या नहीं कर रहे थे, लाइक जानबूझ के, या दे वर नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आप तो इनको खुश करते ही हो, वो तो है ही, लेकिन ये भी आपको पसंद करते हैं, ये इनको पता है। ये लाइक इनके इमोशंस का क्या खेल है। मैन ऑफ सोर्स ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है। ओके ये पर्सन आपसे लाइक इनका डर है, इनका डर है कि ये या इनका डर यही है कि दे वांट यू। इनका डर है कि ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हैं कहीं ना कहीं। इस पर्सन का डर ही यही है कि दे वांट फैमिली विथ यू। इस पर्सन का डर है कि यह आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं, इनकी डिज़ायर्स, इनको अपनी फीलिंग से डर लगता है क्योंकि इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर, और ऐसा इन्होंने पहले कभी महसूस किया नहीं है। तो इनको डर लगता था इन चीज़ को एक्सेप्ट करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ दे वर जस्ट अफ्रेड ऑफ देयर इमोशंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इट वॉज लाइक टू गुड, सब मिल रहा था, और उनको इसी से डर लग गया कि मैं क्यों इतना पसंद करता हूँ, मैं क्यों ऐसा हूँ। मतलब ये पर्सन सिर्फ अपने ही इमोशन से डरा हुआ था, इसी के कारण सारे झमेले में ये सारा कनेक्शन जो है उसमें है। लाइक ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ये पर्सन आपसे द लिटरली ऑब्सेस्ड इन अ सेंस, ठीक है। पर ये मैं इसे बैड वे में नहीं बोलना चाहूँगी। ये पर्सन आपके साथ घर फैमिली देखते हैं, ये पर्सन आपके साथ दे फील हैप्पी, दे वांट टू मेक यू हैप्पी। ये पर्सन लिटरली आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। और ये बात जब इनको रियलाइज़ होने लगी धीरे धीरे कि मैं इस पर्सन को इतना पसंद करता हूँ, तो ये चीज़ें इनको स्टक किया माइंड में, और ये चीज़ ही कहीं ना कहीं उनको डरा गई कि दे लव यू, ओके। और इसी के कारण इन्होंने भागना शुरू किया हो सकता है, इसी के कारण इन्होंने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया हो सकता है, जिनके कारण इन्होंने सारा का सारा कांड किया हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आई है। और अब कहीं ना कहीं दे आर रेडी, ओके, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड लाइक सी, दे नो कि आप ही हैं, इनका परफेक्ट मैच आप हैं, ओके। और इनको लाइक इनकी आपके बीच में जो भी सेपरेशन अगर आया है किसी भी सेंस में, तो इसी टाइम पर इनको रियलाइजेशन हुआ है कि लाइक वो क्या कर रहे हैं, ओके। दैट इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग, दैट इज़ व्हाट दे हैव इन माइंड फॉर यू, ओके। इज देयर एनीथिंग एल्स? Let's see, where is this connection leading to? Where is this connection leading to? Tower, Emperor. या
एक कनेक्शन जो है यूनियन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मैंने कहा ये पर्सन जिस एक ज़िद में बैठे हुए थे ना कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, मेरी इमोशंस मैं ऐसे कैसे जो भी इनका माइंड में था वो क्रश हो गया, वो गया मतलब, ठीक है। एंड ये कनेक्शन धीरे धीरे यूनियन की तरफ बढ़ रहा है। ओके, सो लाइक इट्स जो भी चल रहा है ये खुद का ही बनाया हुआ है, खुद इंटरनल स्ट्रगल है इस पर्सन का, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कहूँगी कि बाहर के कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, हो सकता है कि एक्सटर्नल फैक्टर भी हो इस पर्सन के कनेक्शन पे जो भी अफेक्ट कर रहा है, लेकिन आपके और इसके कनेक्शन में जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो ये पर्सन खुद है, ठीक है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। आई रियली होप कि ये रीडिंग आपके लिए कुछ क्लैरिटी लाई हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। इफ़ इट डिड, डू कमेंट बिलो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर।